बहुपद अध्याय के इस वीडियो में विद्यार्थी सीखेंगे बहुपद के शून्यक। पिछले वीडियो में विद्यार्थियों को बहुपद के बारे में बताया गया था और ये समझाया गया था कि बहुपद क्या होता है। तो इसके लिए आपको कई बहुपद दिखाए गए थे। उदाहरण के लिए यदि हम कुछ बहुपद लें, x+7, ये आपको पता है क्या है? एक चर वाला या एक घात वाला। अगर पदों की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है? द्विपद है। और घातों की दृष्टि से देखा जाए तो एक घातीय है। x की यहां अधिकतम घात 1 है। एक घातीय बहुपद होने के कारण इसे रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। जब कोई बहुपद एक घातीय बहुपद होता है तो उसको हम ग्राफ पेपर पर एक सरल रेखा के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पे जब इसे प्रकट करेंगे तो इसका स्वरूप कैसा होगा? एक सरल रेखा होगी जब एक घात वाला होगा। अगर हमने कहीं लिखा है x² + 5x + 6, तो यहां पर बहुपद की घात 2 है, तो इसलिए यह क्या है? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद है। और जब हम द्विघात बहुपद को किसी ग्राफ पेपर पर चिन्हांकित करते हैं तो फिर हमें वक्राकार रेखा प्राप्त होती है। विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक घातीय रैखिक बहुपद से सरल रेखा प्राप्त होती है और द्विघात बहुपद से वक्राकार रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार बहुपद की घातें 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती हैं। इन सभी अधिक घातीय बहुपदों से अलग अलग प्रकार के वक्रों का निर्माण होता है। तो इस वीडियो में हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं बहुपद के शून्यक की, तो समझने का प्रयास करते हैं कि बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। कोई ऐसी संख्या जिसको बहुपद के चर में प्रतिस्थापित कर दें। जैसे पहला बहुपद क्या है? x+7 है। इस बहुपद में चर क्या है? x है। x के स्थान पर ऐसी कोई भी संख्या रख दें जिससे यह बहुपद शून्य बन जाए। तो हम देख रहे हैं, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। x की जगह अगर हम -7 रख दें तो क्या होगा? यह बहुपद सरल होकर शून्य बन जा रहा है। तो ये जो पहला बहुपद था, ये शून्य कैसे बन गया? x की जगह पर -7 रखने पर। तो हम क्या कह सकते हैं? x बराबर -7 बहुपद x+7 का शून्यक है। अर्थात वह संख्या या x का वह मान जो किसी बहुपद को 0 बना दे। ठीक इसी प्रकार आते हैं दूसरे बहुपद की बात करते हैं। यहां पर हम x के अगर कुछ मान रखें जिससे यह बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे 6 के गुणनखंड अगर हम करें तो 2 3 6, तो 2 और 3 गुणनखंड मिलते हैं। अगर हम x बराबर यहां 2 रखने से देखें क्या हो जाए कि 0 बन जाए। तो 2 रखने से हम देखते हैं तो हम लिखेंगे क्या? x बराबर 2 रखने पर, जरा चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर +5 × 2 +6,
तो 4 प्लस 10 प्लस 6, तो ये बराबर कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 10 4 14 6 20। ये तुम्हारा 0 के बराबर नहीं आया, अर्थात x बराबर 2 बहुपद का शून्यक नहीं है। इसी जगह अगर हम x बराबर -2 रखें तो देखिए क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो बराबर ये हो गया 4, ये हो गया -10 प्लस 6, तो 6 4 10 -10 बराबर 0। तो -2 रखने से क्या आ गया, बहुपद का मान 0 हो गया। तो अब हम क्या कहेंगे, अतः x बराबर -2 बहुपद, क्या नाम है बहुपद का, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 6 का शून्यक है, का शून्यक है। तो अब विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी बहुपद में x का वह मान जिससे बहुपद का मान 0 हो जाए, तो x का जो वह मान होता है उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यही है बहुपद का शून्यक। अब हमने अभी बात की थी कि अब हम बहुपदों को ग्राफ पेपर पर निरूपित करते हैं तो वहां पर हमें शून्यकों के ज्ञात करने के तरीके भी प्राप्त होते हैं। जैसे अभी हम विद्यार्थियों को ये कुछ चित्रों के माध्यम से समझाएंगे कि ग्राफ पेपर की सहायता से हम किसी बहुपद के कितने शून्यक हैं बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट फिगर में विद्यार्थी ध्यान से देखें, यह एक वक्र हमको दिखाई दे रहा है, एक वक्र दिखाई दे रहा है। यह वक्र x अक्ष को एक जगह पर काट रहा है। कितनी जगह काट रहा है? एक जगह काट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस वक्र के शून्यकों की संख्या केवल 1 है। इस वक्र के शून्यकों की संख्या केवल 1 है। अब चूंकि यह वक्र सरल रेखा नहीं है, इसलिए यह वक्र क्या है, द्विघात है, एक घातीय नहीं। हालांकि द्विघात प्रश्नों में भी तुमने देखा होगा कि उनका एक ही हल प्राप्त होता है। कब? जब दोनों समान हो, मूल बराबर एवं समान होते हैं। चलिए जब द्विघात पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से समझेंगे, लेकिन यह ग्राफ पेपर हमें, ग्राफ पेपर बना यह चित्र हमें क्या बताता है कि इस वक्र का एक शून्यक है, क्योंकि यह इस x अक्ष को इस बिंदु पर एक जगह काट रहा है। इसी प्रकार सेकंड फिगर क्या कहता है, यह वक्र x अक्ष को 2 जगह काट रहा है, इसलिए इस वक्र को जिस भी बहुपद से निरूपित किया जाता है उस बहुपद के 2 शून्यक हैं। यह भी एक वक्र है और यह वक्र x अक्ष को 1 2 3 जगह काट रहा है, इसलिए इस वक्र के बहुपद, इस वक्र का जो बहुपद होगा उसके 3 शून्यक होंगे। अब यहां पर देखिए, यहां एक सरल रेखा दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब ये एक घातीय रैखिक बहुपद है और x अक्ष को केवल एक जगह काट रहा है। हमको y अक्ष नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, x अक्ष। इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, यह इसका एक ही शून्यक है। यह बहुपद देखिए, यह बहुपद क्या हो रहा है, पांचवा बहुपद x अक्ष को स्पर्श करके निकल जा रहा है। तो यहां पर एक ही बिंदु पर यह इसको स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या भी 1 है। यह बहुपद 1 2 3 4
4 जगहों पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसके बहुपद के शून्यकों की संख्या 4 है। अतः क्या निष्कर्ष निकला? किसी दिए गए बहुपदों की शून्यकों की संख्या, यदि बहुपद का हम आलेखन करें तो वह आलेख एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा उतनी ही संख्या उस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे या उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। अब पुनः हम देखेंगे, यदि कोई बहुपद ax प्लस b के रूप में है, यदि कोई बहुपद किस रूप में है? ax प्लस b के रूप में है, अर्थात यहां पर x की एक घात है, तो इसका क्या होगा? x का एक ही मूल होगा, है ना? x का एक ही मान प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा। अगर कोई बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो क्या होगा? x के दो मूल, x के दो मूल अल्फा तथा बीटा होने पर, x के दो मूल अगर अल्फा और बीटा हो, तो फिर यहां पर जो द्विघात बहुपद होगा वह किस रूप में होगा? कि आप एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा कहलाएगा। देखिए, दो मूल या दो शून्यक द्विघात वाला है, तो इसके दोनों शून्य कौन लिए गए? अल्फा और बीटा। तो ये देखिए, इसका ये गुणनखंडन स्वरूप या द्विघात बहुपद का मूल रूप है। यहां पर जो शून्यक अल्फा और बीटा है, इस अल्फा और बीटा के रूप में यही द्विघात समीकरण बहुपद इस रूप में बदल जाता है। तो अब देखिए होता क्या है, यह इस रूप में कैसे बदलता है। तो यहां पे क्या करेंगे, इस बहुपद में अगर हम a का भाग लगाएंगे तो देखिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। क्या किया है हमने? ए का भाग लगा दिया है, या दूसरे शब्दों में हम क्या कह देंगे कि हमने ए कॉमन ले लिया है। क्या किया है? ए कॉमन ले लिया है। अब इन दोनों स्वरूपों को विद्यार्थी ध्यान से देखें। ए किस रूप में है? के फॉर्म में है, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इस प्लस बी अपॉन ए के बराबर है। तो यहां पे निष्कर्ष निकल के आ जाता है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा है, जब माइनस वाला अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए के बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो इस प्रकार एक सूत्र निकल आता है कि मूलों का योगफल, अल्फा बीटा क्या थे? द्विघात बहुपद के मूल थे। तो इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकला कि मूलों का योगफल माइनस बी बटा ए होता है किसी भी द्विघात बहुपद की। और ये देखिए, इसको टैली करोगे तो क्या निकला तुम्हारा? अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। इसका मतलब तुलना करने पर हमने क्या देखा कि मूलों का गुणनफल सी बटा ए के बराबर होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों को दो सूत्र मिल जाते हैं। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग माइनस बी अपान ए होता है और उसके शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए होता है। अब चर्चा करते हैं, अगर हम ले लें त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब यहां पर क्या होंगे, एक्स के जो शून्यक होंगे उनके नाम हमने लिए अल्फा, बीटा और गामा। क्यों? क्योंकि ये त्रिघात है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी अधिकतम? 3। तो अब ये जो समीकरण होगा इसका स्वरूप जब आप ए कॉमन ले लोगे यहां पे तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए। ये तो बहुपद का स्वरूप हो गया। ठीक, अब शून्यकों के माध्यम से इसी बहुपद को हम कैसे लिखेंगे, के ऑफ एक्स क्यूब। तरीका ध्यान से विद्यार्थी समझेंगे। क्या था, एक्स स्क्वायर, यानी जब आपने के ऑफ किया तो यहां पहला पद क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस। फिर क्या है, मूलों का योगफल, तो यहां मूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरे शब्दों में हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक एक मूल का योग। क्या कह सकते हैं, एक एक मूल का योग। अगले स्टेप में क्या आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा, अर्थात दो मूल इकट्ठा हो गए। तो यहां पे तुमको क्या लिखना होगा, माइनस के बाद चिन्ह आएगा प्लस, दो मूल अल्फा बीटा। तो दो मूल का चुनाव करोगे तो एक तरीका अल्फा बीटा, दूसरा तरीका बीटा गामा और तीसरा तरीका गामा अल्फा। अर्थात अब कहा जाएगा दो दो मूलों का योग। ऑफ क्या होगा, एक्स। इस ऑफ के बाद ही एक्स है, इसीलिए हम देखो डॉट लगाए दे रहे हैं कि ब्रैकेट में इसका गुणा है। फिर उसके बाद काहे का नंबर आया, एक्स वाला टर्म हो गई, अब माइनस। अगली टर्म क्या है, देखो एक एक मूल का योग, फिर दो दो मूल का योग, फिर क्या होगा, तीन तीन मूल। तो जरा इन तीन में से तीन चीजों को चुनो, तो क्या निकल के आएगा, अल्फा बीटा गामा। अरे अब तो कुछ बचा नहीं, तो अब हम तीन में से तीन चीजें निकालेंगे, चुनेंगे। तो चाहे हम अल्फा बीटा गामा कहे, चाहे बीटा गामा अल्फा कहे, चाहे गामा अल्फा बीटा कहे, बात तो एक ही है। तो इसलिए आपका यह स्वरूप हो गया। तो यहां से आपका निष्कर्ष क्या निकला, विद्यार्थी ध्यान देंगे। अब हमारे पास यह निष्कर्ष निकलता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसको एक्स स्क्वायर से टैली करो, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी अपॉन ए। यहां माइनस है ना, तो ये तीन निष्कर्ष निकल आए। तो त्रिघात बहुपद से हमने ये निष्कर्ष निकाले। अभी इसके पहले द्विघात बहुपद से जो निष्कर्ष निकले थे, इसी प्रकार हम चार घात वाले बहुपद से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या, एक एक मूल का योग, दो दो मूलों का योग, तीन तीन मूलों का योग और चारों मूलों का गुणनफल। ठीक, तो वहां पर हम मूल मान लेंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने सीखा मूलों अर्थात शून्य को। ध्यान रखना है, क्योंकि हमने कई बार मूलों शब्द का प्रयोग किया है, तो ये मूल शून्य के ही हैं। अर्थात जहां जहां मूल शब्द का प्रयोग किया गया है आप उसे शून्यक ही समझेंगे, क्योंकि शून्यक और मूल एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने आज सीखा कि किसी बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानते हैं। तो शून्य क्या है, एक्स का वह मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। अतः ये वीडियो अब समाप्त होता है।